सभी संस्कृत अनुरागियों को सहृदय नमस्कार। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार विस्तार की श्रृंखला में आज जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, अर्थ संग्रह भाग 2 हम लेकर आ रहे हैं। तो अर्थ संग्रह भाग 1 की वीडियो मैंने बनाई है, उसको मैंने लिंक सभी को भेजा है। फेसबुक पे मिल जाएगा, आपको ट्विटर पे मिल जाएगा और टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आज ये भाग 2 में हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिना विलंब किए, बिना आपका समय गंवाए, मैं सीधा विषय पर आता हूँ। देखिए, अब आगे अर्थ संग्रह में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ से अब अगला प्रश्न बनता, भावना क्या है? क्योंकि इसका बड़ा विस्तार से वर्णन अर्थ संग्रह के अंदर किया गया है कि भावना क्या है। सबसे पहले तो आपको भावना शब्द को ही समझना होगा। अगर भावना शब्द का शाब्दिक अर्थ भी आप देखेंगे तो होने का भाव भावना कहलाता है। होने का भाव, उसको भाव भी कहा जा सकता है और भावना भी कहा जा सकता है। तो होने का भाव क्या होता है? हमेशा क्रिया होता है। तो भावना का सीधा सीधा अर्थ है कहीं ना कहीं क्रिया से है, क्रिया। भावना का क्या अर्थ हुआ? क्रिया। तो जो किसी वाक्य के अंदर क्रिया होती है, क्रिया वाला जो भाग होता है वो सारा भावना कहलाता है। जैसे स्वर्ग काम है यजेत, कि स्वर्ग की कामना रखने वाले को यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, वो यजेत। तो ये यजेत है, ये भावना है इसके अंदर। यजेत क्या होगी इसके अंदर? भावना। फिर भावना का लक्षण क्या है? भावना नाम भवितु भवन अनुकूलो भावयतु व्यापार विशेषः। अब आपको मैंने जितना आसान करके बता दिया कि भावना क्रिया को कहते हैं, अगर इतना ही आसान ये होता तो शायद अर्थ संग्रह में इसका वर्णन करने की ज़रूरत नहीं थी। इतना आसान नहीं है, आपको बहुत बेहतरी से इसको समझना होगा। बड़े इत्मीनान के साथ समझिए। भावना नाम, भावना क्या होते हैं? भवितु, भवितु भविता का, ये 2 शब्द हैं इसमें, भविता और भावयतु, ये भावयिता। इन 2 शब्दों को आपको समझना होगा। पहले इन 2 शब्दों को मैं समझा देता हूं, फिर करते हैं। जैसे पठिता, पठिता कौन होता है? पढ़ने वाला। और पाठयिता, पढ़ाने वाला। पठिता पढ़ने वाला और पाठयिता पढ़ाने वाला। एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं आपको। इसमें णिच प्रत्यय है, णिच। अगर आपने कौमुदी का आप साधारण सा भी ज्ञान रखते होंगे तो आपको पता होगा प्रेरणा अर्थ में णिच प्रत्यय होता है। जैसे पठती पढ़ता है और पठती का णिच प्रत्यय लगा के प्रेरणार्थक रूप बनता पाठयति, चलती चालयति। ठीक है ना? पठती पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो पठितुम प्रेरयति। भाई पठती पढ़ता है ऐसे, और इसका प्रेरणार्थक रूप क्या बनेगा? पाठयति, पढ़ाता है। इसमें णिच प्रत्यय लग गया। इसका विग्रह करेंगे तो पठितुम प्रेरयति, पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। आप एक काम प्रश्न उठा सकते हो कि जी पठती, पठती में तो कोई प्रेरियति जैसी बात नहीं है। पठती पढ़ता है, पर जब वो पाठयति करता है तो वो भी एक क्रिया है, वो पढ़ाता है। वो पठितुम प्रेरियति क्यों है? देखिए इस रहस्य को समझिए। जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ना हमारे अपने हाथ में है। मैं जितना मर्जी दिल करे उतना पढ़ूंगा, इत्मीनान के साथ पढ़ूंगा। जब मैं किसी को पढ़ाता हूं तो वो क्रिया मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि सामने वाला पढ़े ना पढ़े, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये तो मेरे हाथ में है। आप इसको सुने ना सुने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ना करें, ये आपकी मर्जी है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ें ना पढ़ें, ये आपकी मर्जी है। इसलिए जब णिच प्रत्यय होता है उसमें बाध्यता नहीं होती है कि बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ ही रहे हैं। इसलिए इसका विग्रह पठितुम प्रेरित, पढ़ने के लिए प्रेरित करता कोई। वो चला रहा नहीं चला रहा वो उसकी मर्जी है, वो पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। तो कुल मिला के मुझे ज्ञान कराना था आपको केवल णिच प्रत्यय का। तो ये णिच प्रत्यय प्रेरणार्थ में होता। तो इसी प्रकार से जैसे भविता, भविता होता है होने वाला, और भाविता कराने वाला। जैसे मैं पठिता पढ़ने वाला और पाठयिता पढ़ाने वाला। पढ़ने वाला पढ़ाने वाला। जब पढ़ाने वाला होता है
तो वो क्रिया स्वयं नहीं करता। जब कोई किसी को प्रेरणा देता है तो क्रिया का कर्ता जरूर होता है, पर वो क्रिया वास्तव में स्वयं नहीं करता। जैसे मैंने सोहन को दरवाज़ा खोलने के लिए प्रेरित किया, या मैंने सोहन से दरवाज़ा खुलवाया, तो दरवाज़ा खोलने की क्रिया मैंने नहीं की, पर वास्तव में कर्ता मैं हूँ, क्योंकि प्रेरित तो मैंने किया उसको खोलने के लिए। अगर मैं प्रेरित नहीं करता तो दरवाज़ा कभी नहीं खुलता। पर वो इसमें मैं प्रेरक हूँ और वो प्रेरित है। मैंने सोहन से दरवाज़ा खुलवाया तो मैं प्रेरित हूँ इसमें, और वो प्रेरित है। ठीक है ना। तो उसमें जैसे हम ये देखेंगे, भविता, भविता होता है प्रेरित, प्रेरित, ठीक है ना, और भाविता होता प्रेरक। इन दो शब्दों को आप जब अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, आपकी समझ में भावना नहीं आ सकती। जो भविता होता है वो होता प्रेरित, और भाविता होता प्रेरक। जैसे पठिता, पठिता होता पढ़ने वाला। जब आप खुद पढ़ रहे हो तो आप पठिता हो, जब आपको कोई और पढ़ा रहा है, ठीक है ना, तो जब आप किसी और को पढ़ा रहे हो तो आप पाठिता हो। तो कुल मिला के जब आप किसी को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हो तो भाविता होता, किसी को होने के लिए प्रेरित करते हो तो भाविता होता, और होता प्रेरक। और जब वो क्रिया खुद करता है तो होता प्रेरित। ध्यान से समझे। जैसे मैंने कहा यज्ञदत्त ने देवदत्त से गाय मंगवाई, तो इसमें प्रेरक कौन है? यज्ञदत्त ने देवदत्त से गाय मंगवाई, तो यज्ञदत्त ने देवदत्त को प्रेरित किया गाय लाने के लिए। तो इसमें जो ये यज्ञदत्त है ये है आपका प्रेरक, प्रेरक, और देवदत्त है इसमें प्रेरित। क्योंकि यज्ञदत्त प्रेरक करा तो यज्ञदत्त कहीं ना कहीं भाविता है और देवदत्त कहीं ना कहीं भविता है। ये बात मेरे ख्याल से आप अच्छी तरीके से समझ गए। और जब भी मेरा वीडियो देखें एक बात को विशेष कर ध्यान रखें कि कॉपी पेन अपना साथ में लेकर बैठे। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो कोई बात नहीं, तो वीडियो है यूट्यूब पे, 20 बार सुनो, 10 बार सुनो, ठीक है ना। आराम से जब आपको लगे कि समझ में आ गया, कॉपी पेन लेके बैठिए, उसके पूरे नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है जी। तो इसमें जो परिभाषा के अंदर दो शब्द आए, पहले मैंने वो क्लियर किए। भविता, भविता होता प्रेरित, जो काम करता है, इनफैक्ट जो काम करता है। भाविता प्रेरक, जो काम करवाता है। जैसे यज्ञदत्त ने देवदत्त से गाय मंगवाई तो यज्ञदत्त प्रेरक है क्योंकि यज्ञदत्त उसमें भाविता है, काम करवा रहा है। देवदत्त प्रेरित है क्योंकि एक्चुअल में काम वही कर रहा है। वास्तव में वस्तुतः काम देवदत्त ने किया पर ये उसका प्रेरक है। तो ये भाविता होगा यज्ञदत्त और ये होगा देवदत्त, इसमें भविता। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ और आप कोई अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैं इस उदाहरण को दोबारा लिख देता हूँ। यज्ञदत्त ने देवदत्त से गाय मंगवाई, ठीक है। तो इसमें भविता कौन हुआ? भविता, भविता हुआ इसमें देवदत्त जिसको प्रेरित कहते हैं, और भाविता हुआ उसमें यज्ञदत्त क्योंकि इसने गाय मंगवाई है। ये प्रेरक है कहीं ना कहीं, ये प्रेरक है, ये प्रेरित है, ठीक है ना। ये शब्द दोबारा फिर लिख देता हूँ, ये प्रेरित है और ये प्रेरक है, ठीक है ना। अब सुनिए भावना क्या होती है, समझिए इस बात को। ये कहता भावना नाम, भावना वो होती है जहाँ पर भवितु, भवितु जैसे माता का षष्ठी में मातुः बनता है, पिता का पितृ शब्द का पितुः बनता है, तो ऐसे भविता ये वास्तव में त्रिच प्रत्यय भवित्री शब्द है। भवित्री का भवितु बनेगा षष्ठी के एक वचन में, षष्ठी विभक्ति है। तो भवितु यानी कि भविता का, यानी कि प्रेरित यज्ञ देवदत्त का, देवदत्त का भवितु क्या अर्थ निकलेगा? देवदत्त का, प्रेरित का। भवन अनुकूल, भवन होता होना, होने के अनुकूल ऐसा भावितु उस प्रेरक यज्ञदत्त का जो व्यापार विशेष है, काम है, वो भावना कहलाता है। तो इसमें भविता का यानी कि देवदत्त का, देवदत्त का जो करने योग्य काम है,
देखो इसने इस शब्द का प्रयोग किया है, भवन अनुकूल, करने योग्य काम। देखो हम किसी से भी वही काम करवा सकते हैं जो वो कर सकता है। अब यज्ञदत्त ने देवदत्त को ये नहीं कहा कि आसमान में जाके 1000 फीट ऊपर से छलांग लगा दो, ऐसा नहीं कहा उसने, ठीक है। तो यहाँ पर देवदत्त का करने योग्य है, भवन अनुकूल जो करने योग्य है। मैं बता रहा था कि आप किसी से वही काम करवा सकते हो जो वो कर सकता है। यज्ञदत्त ने देवदत्त को ये नहीं कहा कि आप आसमान में 1000 फीट से नीचे छलांग लगाइए, क्योंकि वो काम उसका भवन अनुकूल नहीं है, देवदत्त को कर नहीं सकता, ठीक है ना। आप किसी अपाहिज से जिसकी दोनों टांगें नहीं हैं और आप उससे कहे कि आप इतने किलोमीटर घंटे की प्रति दर से तेज दौड़ लगाइए, वो नहीं लगा सकता, क्योंकि वो उसके काम भवन अनुकूल नहीं है, वो काम उसके करने के अनुकूल नहीं है। तो आप जो भविता प्रेरित है उससे वही काम करवाइए जो उसके भवन अनुकूल है, जो वो कर सकता है। तो ऐसे प्रेरित का करने योग्य काम से संबंधित जो भाविता, उस प्रेरक का व्यापार विशेष है, वो काम है, वो सारे का सारा भावना कहलाता। तो इसमें भविता देवदत्त का करने योग्य काम, गाय मंगवाना, गाय तो ला सकता है देवदत्त, खोल के गाय ला सकता है, तो भवन अनुकूल है। तो ऐसे देवदत्त का गाय लाने संबंधित काम जो यज्ञदत्त का भावितु, यज्ञदत्त का व्यापार विशेष है, यानी कि गाय मंगवाना ये कार्य है, तो ये भावना कहलाता है। तो मैंने पहले भी यही बता दिया था कि क्रिया को भावना कहते हैं, पर इन्होंने बड़े अच्छी तरीके से, ठीक है ना, लक्षण वही होता है जो 3 प्रकार के दोषों से रहित होता है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष। अगर 3 प्रकार के दोष उसमें आ गए तो वो लक्षण नहीं होता। इसलिए परिभाषा बड़े सोच समझ के ऋषियों ने तैयार की है ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई दोष न रहे। एक बार से फिर से बता देता हूँ, भावना का लक्षण है, भावना नाम भवितु भवन अनुकूलो भावितु व्यापार विशेष है। भावना वो होती है जहाँ प्रेरित यज्ञ देवदत्त का, प्रेरित देवदत्त का, भविता काम करने वाले का, करने योग्य है उसके काम कराने वाले का, यानी कि यज्ञदत्त का जो व्यापार विशेष गाय इत्यादि मंगवाने का कार्य है, वो क्या कहलाता है, भावना कहलाता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण हम इसका लेते हैं, जैसे स्वर्ग काम है यजित, स्वर्ग काम यजित, भाई स्वर्ग की कामना करने वाले को यज्ञ करना चाहिए। तो इसमें आप एक काम कह सकते हो कि इसमें देखो सोचने की बात है, स्वर्ग काम है यजित, ये मैंने नहीं कहा, किसी ने तो कहा है, ये वेदों में कहा है, सही बात है। तो वेद के वाक्य हमें प्रेरित कर रहे हैं हवन करने के लिए। हम तो हवन करने वालों में से हैं, हम तो देवदत्त है, हम तो क्रिया करेंगे। हमें प्रेरित किसने किया, वेदों ने। तो वेद कहीं ना कहीं इसमें वो भाविता हो जाएंगे, प्रेरक हो जाएंगे, और हम इससे प्रेरित होकर हवन करते हैं, हम प्रेरित हो जाएंगे। तो स्वर्ग काम है यजित, स्वर्ग की कामना करने वाले को यज्ञ करना चाहिए। तो उसमें जो यजमान इत्यादि है वो प्रेरित है, भविता है, वो हवन कर रहे हैं। और जो वेद वाक्य है या वेद हैं वो कहीं ना कहीं इसमें आपके प्रेरक हो जाएंगे, वो हमें प्रेरित कर रहे हैं इस काम के लिए। तो ये उदाहरण भी भावना का बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। भावना के 2 प्रकार, शाब्दी भावना और आर्थी भावना। यहाँ देखेंगे आप, भावना के 2 प्रकार, शाब्दी भावना, आर्थी भावना। फिर बिल्कुल आसान करके समझा देता हूँ। शाब्दी भावना और आर्थी भावना, ध्यान से समझिएगा। आप वीडियो देख के ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि एक बार तो इतना आसान करके बता देते हैं, फिर उसकी जब परिभाषाओं पे जाते हैं तो काफ़ी थोड़ी काठिन्य अनुभव करते हैं। होता भी ऐसा ही है। अगर ये इतना सब आसान होता तो मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ये जन जन के जिह्वा पे ये ग्रंथ होते। तो ये थोड़ा सा है, तो इसलिए ये सारा प्रयास हम कर रहे हैं। आसान करके समझिए। शाब्दी भावना, जब कोई किसी वाक्य में ऑर्डर देता है वो शाब्दी भावना है। भाई भावना का मतलब क्रिया, क्रिया, भावना शब्द आते क्रिया पे जाइए आप। जो क्रिया
बाई ऑर्डर किसी ने कहा ये काम कीजिए तो शाब्दिक भावना, और वो जब काम कर देता है तो आर्थिक भावना। मैंने कहा बच्चों ध्यान से पढ़िए तो शाब्दिक भावना, बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आर्थिक भावना। ये यज्ञदत्त ने देवदत्त से गाय लाने के लिए कहा, शाब्दिक भावना, देवदत्त गाय ले आया, आर्थिक भावना। आर्थ होता अर्थ, अर्थ होता प्रयोजन। अर्थ के 3 अर्थ होते हैं, मतलब, प्रयोजन और धन। मतलब जैसे मेरी बात का क्या अर्थ है, प्रयोजन जैसे धर्मार्थ, दर्शनार्थ, हम वहाँ जा रहे हैं तो दर्शन वहाँ पर प्रयोजन है उसका। और धन होता है जैसे आर्थिक स्थिति, अर्थ से संबंधित स्थिति। तो अर्थ का एक अर्थ प्रयोजन भी होता है। विद्यार्थी, चलो संदर्भवश बात चली हुई है, विद्यार्थी में अर्थ का कौन सा अर्थ है, कई बार क्वेश्चन सामान्यतः भी पूछ लिया जाता है कि विद्यार्थी शब्द में अर्थी है, तो अर्थी का मतलब अर्थ, जैसे गुणी, गुणी मतलब जिसके पास गुण हो, धनी जिसके पास धन हो, और अर्थी जिसके पास अर्थ हो। अब विद्यार्थी में विद्या ही है अर्थ जिसके पास, यानी कि विद्या ही है प्रयोजन जिसका, वो विद्यार्थी कहलाता है। तो विद्यार्थी में अर्थ का प्रयोजन अर्थ है वहाँ पर, प्रयोजन, ठीक है ना। थोड़ा वीडियो लंबा होने का डर है, नहीं तो एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे अर्थी और अर्थी, इसमें क्या फ़र्क है, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको। अर्थी और अर्थी, इसमें क्या फ़र्क है। ज़्यादा समय आपका नहीं गवाऊंगा, जल्दी से बता देता हूँ। अर्थी होता है प्रयोजन वाला, जैसे शिक्षार्थी, शिक्षा है प्रयोजन जिसका, दर्शनार्थी, दर्शन है प्रयोजन जिसका। और एक होता है अर्थी, रथी, रथी कौन होता है, रथी, रथी जिसके पास रथ है। गुणी कौन होता है, जिसके पास गुण है। धनी कौन होता है, जिसके पास धन है। सुखी कौन होता है, जिसके पास सुख है। रथी कौन होता है, जिसके पास रथ है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। उपनिषदों में भी हमारे ये लिखा गया कि आत्मा को रथी जानो और शरीर को रथ जानो। तो ये शरीर हमारा रथ है, तो ये रथ है जिसके पास, वो क्या कहलाएगा, रथी। जिसके पास गुण हो क्या कहलाएगा, गुणी। और जिसके पास ये रथ हो वो रथी। तो ये रथ किसके पास है, आत्मा के पास, तो आत्मा रथी कहलाता है। और जब शरीर मर जाता है तो उसमें सब कुछ होता है, पृथ्वी जल तेज वायु हाथ पांव सब है, बस रथी नहीं होता। तो उस मृत शरीर के अंदर रथी न होने के कारण वो कहलाता है अरथी, बिना रथी का। तो कई बार पूछते हैं ना रथी किसे कहते हैं, तो कहते हैं वो जो बांस की बनाते हैं वो नहीं होती रथी। रथी होता है मृत शरीर, क्योंकि इसमें सब कुछ है, वो रथी नहीं है, बस अरथी नए तत्पुरुष समास है, बिना रथी के है। चलिए, मेरा प्रयोजन इस आर्थी शब्द को बताना था। तो आर्थी का मतलब होता है जिसके पास कोई प्रयोजन है, यानी कि जब कोई आदमी ऑर्डर देता है, शाब्दिक भावना, और जो उसको इम्प्लीमेंट कर देता है, उस प्रयोजन को कंप्लीट कर देता है, तो आर्थिक भावना। यज्ञदत्त ने देवदत्त से गाय मंगवाई, शाब्दिक भावना। देवदत्त जाकर गाय ले आया, आर्थिक भावना। तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है। अब इनकी परिभाषा पढ़ेंगे हम। शाब्दिक भावना ध्यान से पढ़िएगा। तत्र पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितु व्यापार विशेष है। इसको आपको रटना पड़ेगा, भावयितु, ठीक ना। वहाँ पर पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल, यानी कि पुरुष जिस काम को कर सकता है ऐसे काम वाला जो भाविता, भाविता वो यज्ञदत्त। एक ही उदाहरण याद रख लिए, यज्ञदत्त ने देवदत्त से गाय मंगवाई, यज्ञदत्त उसमें भाविता है, देवदत्त भविता है। यज्ञदत्त प्रेरक है, देवदत्त प्रेरित है। देवदत्त काम को करेगा, यज्ञदत्त करवाएगा। तो पुरुष प्रवृत्ति के अनुकूल, यानी कि वो जो पुरुष है, वो जो देवदत्त है, उस प्रवृत्ति के अनुकूल, जिसमें उसकी प्रवृत्ति हो सकती है, जिस काम को आसानी से कर सकता है, ऐसा भावितो व्यापार विशेष है। उस यज्ञदत्त का जो व्यापार विशेष है वो शाब्दिक भावना कहलाता। बेशक आप लिख सकते हो इसको कि जहाँ पर कोई प्रेरक किसी आदमी से काम करवाता है तो उस वो प्रेरक का जो कार्य है, जो काम करवा रहा है, वो शाब्दिक भावना कहलाता है। अब आर्थिक भावना पे आ जाइए। प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार है। जब किसी प्रयोजन की इच्छा से पैदा होने वाला वो क्रिया विषय व्यापार है। मैंने बताया था ना, जब देवदत्त उससे गाय मंगवा रहा है तो क्रिया नहीं हो रही है, ठीक ना, वो गाय मंगवा रहा है उससे, पर जब वो गाय ला रहा है
क्रिया विषय व्यापार है, क्रिया से संबंधित व्यापार है, यानी कि क्रिया हो ही रही है, देवदत्त ला ही रहा गाय को, तो फिर वो आर्थी भावना होती है, क्योंकि उसमें अर्थ, उसमें प्रयोजन पूरा होता है आके। तो मेरे ख्याल से शाब्दिक भावना और आर्थी भावना आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब ये भी वहाँ पर अर्थ संग्रह में दिया गया है कि शाब्दिक भावना लिंग अंशेन उच्यते। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नेट में भी ये आपके आया था, तो उसको अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। तो शाब्दिक भावना लिंग अंशेन उच्यते, लिंग अंश से कहलाती है। अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, लिंग जमा अंश, ये शब्द आपके समझ में आना चाहिए। लिंग अंश क्या होता है? मैं बता रहा था एक बार, ये आपके नेट में भी ये क्वेश्चन आया था कि लिंग अंशेन उच्यते खालिस्तान, शाब्दिक भावना, आर्थी भावना या कोई और, इस तरीके से वो चार विकल्प को बना लेता है। तो लिंग अंश क्या होता है? लिंग होता है पहचान, और जब क्रिया में आप पहचान की बात करेंगे, लिंग की बात करेंगे, तो सीधा लकारों पे जाते हैं हम, क्योंकि क्रिया की पहचान लकार कराते हैं। अगर पठती है तो वर्तमान काल है, अपठत है तो भूतकाल है, पठिष्यति है तो भविष्यत काल है, तो उसमें उसी तरीके से ये लिंग लकार लगे हुए हैं। तो क्रिया के अंदर, भावना के अंदर कोई लिंग होता है तो लकार ही होता है, नहीं तो लकार ना हो तो सारी क्रिया एक जैसी नहीं हो जाए, फिर कैसे आप अंतर महसूस करोगे? तो भावना के अंदर, क्रिया के अंदर लकार ही लिंग होता है। तो वो लिंग, शाब्दिक जो भावना होती है वो लिंग से ही पहचानी जाती है। कैसे? जैसे हमारा उदाहरण है स्वर्ग कामः यजेत। अब जैसे यजेत है तो हमें पता चल रहा कि विधि लिंग लकार है, ठीक है ना। अब स्वर्ग कामः यजेत, इसमें कोई भी, देखो इस उदाहरण को ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। मैं जो बात कह रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, इतनी सामान्य बात नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यज्ञदत्त ने देवदत्त से गाय मंगवाई, इसमें प्रेरक भी है, प्रेरित भी है। यज्ञदत्त भी मौजूद है, देवदत्त भी मौजूद है, गाय भी मौजूद है। तो यज्ञदत्त देवदत्त से गाय मंगवा रहा। पर स्वर्ग कामः यजेत, इसमें प्रेरक नहीं है। कैसे नहीं है? चलो बताओ मुझे। हवन करना चाहिए, अब हम इससे प्रेरित होकर हम हवन करेंगे, देवदत्त गाय ला रहा है, पर उसका प्रेरक कौन है? देवदत्त का तो प्रेरक यज्ञदत्त था। हम हवन कर रहे हैं, स्वर्ग कामः यजेत, स्वर्ग की कामना करने वाले को हवन करना चाहिए, इसका प्रेरक कौन है? बताइए मुझे। आप कहोगे जी कि इसके प्रेरक जो वेद बनाए हैं, जिन्होंने ये मंत्र लिखा वो है। कैसे मान लें? वेद तो अपौरुषीय हैं, वेदों को तो किसी पुरुष ने बनाया ही नहीं, वेद तो अपौरुषीय है, तो कोई पुरुष इसका प्रेरक कैसे हो सकता है? तो इसके अंदर ये ऐसी शाब्दिक भावना है, ये हमें यज्ञ करने के लिए प्रेरित कर रही है, हवन करने के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसी शाब्दिक भावना है जो केवल यज्ञ, यजेत, इसमें यज धातु में जो विधि लिंग लकार लगा हुआ है, उसी से हम पहचान पा रहे हैं कि कोई हमें हवन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वो प्रेरक कौन है उसका हमें नहीं पता, ठीक है ना। इसलिए एक और रहस्य समझिए, अगर आपकी समझ में आ सकता है। शाब्दिक भावना का जब लक्षण किया गया तो उन्होंने पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल, यानी कि जो पुरुष है, जो प्रेरित आदमी है, उसके अनुकूल, जो भाविता, यहाँ पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं किया इन्होंने, ये केवल भाविता का किया। मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर आपकी समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाता तो बहुत बढ़िया। ये कह रहा कि यहाँ पर जो पुरुष है ना, जो प्रेरित है, उसकी जगह तो पुरुष का प्रयोग कर रहा है, जो प्रेरक है उसकी जगह पुरुष का प्रयोग नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जब हम वेदों में जाएंगे तो वहाँ पर पुरुष तो मिलेगा, जो प्रेरित है, प्रेरित होके हवन कर रहा है वो तो मिलेगा, उसका जो प्रेरक है वो कोई पुरुष नहीं मिलेगा, क्योंकि वेद वाक्य किसी पुरुष के द्वारा नहीं हो सकते, तो पुरुष वहाँ प्रेरक कैसे बन सकता है? तो इसलिए ग्रंथकार ने बड़े सोच समझकर भाविता का ही प्रयोग कर दिया। आप प्रेरित किसी पुरुष से होते हैं, अच्छी बात है, पर वेद ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपका प्रेरक कोई पुरुष नहीं है।
हाँ वो वेद है, वेद वाक्य है, उस भावना से प्रेरित हो रहे, पर कम से कम पुरुष नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर पुरुष का प्रयोग किया, यहाँ पर पुरुष का प्रयोग नहीं किया। तो कुल मिला के शॉर्ट करते हैं इसको, शाब्दिक भावना लिंग अंशेन उच्यते, यानी कि लिंग अंश से पहचानी जाती है। शाब्दिक भावना लिंग अंश से भी पहचानी जाती है। जब वेदों में आओगे तो वहाँ पर प्रेरक नहीं मिलेगा, वहाँ लिंग अंश ही मिलेगा। लिंग अंश का मतलब शब्द सामर्थ्य होता है, शब्द सामर्थ्य। नोट कर लीजिए इस शब्द को, कई बार आ जाता है लिंगांश इत्यस्य को अर्थ शब्द सामर्थ्य, यानी कि यजेत, इस शब्द के अंदर वो सामर्थ्य है जो ये बता रहा है कि इसका भाविता कोई है पर पुरुष नहीं है। तो ऐसे करके, ठीक है जी। चलिए अब हम इधर आ जाते हैं। अब वेद के भाग, वेद के भाग ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल आराम से। वेदों के भाग, वेद के 5 भाग होते हैं। आपका यहीं से प्रश्न बन गया है कि वेद के कितने भाग होते हैं? वेद के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। ठीक है जी। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। अगर वो पूछता है वेद के कितने अंग हैं, ध्यान दीजिएगा, वेद के कितने अंग है, फिर तो वेद के षडंग है, 6 वेदांग जो बोलते हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प इत्यादि, ये 6 वेदांग है। वेद के अंग पूछे तो 6। अगर वो पूछ ले वेद के भाग कितने हैं, वेद के भाग, तो वेद के वैसे 4 भाग भी होते हैं, क्योंकि एक तो संहिता भाग, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, तो ये 4 भाग भी होते हैं वेद के। संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक और उपनिषद 6 भाग भी होते हैं। पर यदि वो अर्थ संग्रह के अनुसार पूछ ले कि वेद के कितने भाग है, तो आप सीधे बताओगे वेद के 5 भाग है। इनको प्रकरण नाम से भी जानते हैं हम, ये लिख देता हूँ मैं, प्रकरण, वेद के भाग या वेद के प्रकरण, ये प्रकरण शब्द भी आपको मिलेगा। तो वहाँ पर है विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, 5 भाग है। नाम याद होने चाहिए आपको। अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विधि को, ये रहा विधि। विधि पढ़ेंगे। विधि, वेद में विधि क्या होता है? सबसे पहले मैं विधि शब्द के बारे में बता दूं, ये मैंने ऊपर लिखा है, विधि शब्द में की प्रत्यय है और विधि शब्द पुल्लिंग होता है। ध्यान दीजिएगा। फिर जिन शब्दों के अंत में धी आ जाए, संधि, विधि, निधि, परिधि, ये सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं, क्योंकि इनमें की प्रत्यय होता है। की प्रत्यय, ये सामने दिखाई दे रहा की प्रत्यय। और कई बार हमें लगता है संधि शब्द स्त्रीलिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग है, संस्कृत में स्त्रीलिंग वो नहीं है, संस्कृत में पुल्लिंग है। तो जिन शब्दों के पीछे धी आ जाए, चाहे संधि है, परिधि है, निधि है, जलधि है, चलो जलधि तो समुद्र कहने से लगता होगा पुल्लिंग रहा होगा, पर संधि, निधि, परिधि, इनमें ऐसा लगता है कि स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द ये नहीं है, ये सारे पुल्लिंग शब्द है और इनमें की प्रत्यय है, की प्रत्यय। चलिए तो विधि पढ़ते हैं हम। वेद का पहला प्रकरण, पहला भाग विधि पढ़ते हैं। विधि, विधि क्या होता है? तत्र अज्ञात अर्थ ज्ञाप को वेद भागो विधि। बड़ा आसान है, मजे से पढ़ना, बिना टेंशन के पढ़ना। कई बार आप पढ़ने के लिए पढ़ते हो, कई बार आप ज्ञान के लिए पढ़ते हो, कई बार टेस्ट सिर पे होता है तो ये लगता है कि ये भी वीडियो सुन ले, कुछ न कुछ तो पल्ले पड़ेगा। इस भावना से मत पढ़िए, बिल्कुल इत्मीनान के साथ अर्थ संग्रह का आप दिमाग में रख के आइए। अर्थ संग्रह पढ़ना है और सीधा अर्थ संग्रह की वीडियो चलाइए और उसमें एक एक चीज़ पढ़िए, रोकिए, समझ में नहीं आता फिर उसको दोबारा से चला के सुनिए, फिर आप अर्थ संग्रह में से उसको देखिए कि अर्थ संग्रह की पुस्तक क्या कह रही है, ये वीडियो क्या कह रहा है। उनका दोनों का सामंजस्य बैठाइए कि दोनों में क्या बात बताई गई है और इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए। बाकी मेरा एक प्रयास रहेगा और यदि मैं उस प्रयास में सफल रहा तो अपने आप को बहुत बड़ा आभारी मानूंगा अपने गुरुजनों का जो उन्होंने मुझे दिया है, और उनसे ऋण की भी एक प्रकार से गुरु ऋण हो जो होता है उससे उऋण होना चाहूँगा। जितने वीडियो बनाऊंगा इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको किसी पुस्तक या किसी नोट्स की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी कठिन विषय होते हैं, इतने आसान नहीं होते, उसमें देखता मैं कितना सफल हो पाता हूँ। आइए, विधि,
तत्र अज्ञात अर्थ ज्ञापको, जो अज्ञात अर्थ है उसको बताने वाला जो वेद का भाग है वो विधि है। अब आपको कुछ अज्ञात अर्थ को बताने वाला कैसे समझिए। स्वर्ग काम है यजेत, ये शब्द, ये भावना, ये बात क्या आपने पूरे संसार में वेद के अतिरिक्त कहीं सुनी है? भाई स्वर्ग की कामना करने वाले को यजेत, यज्ञ करना चाहिए। इस संसार में किसी भी ग्रंथ में, किसी भी महापुरुष के मुख से केवल वेद को छोड़ के आपने कभी सुनी है? आप कहोगे नहीं जी, तो ये शब्द अज्ञात अर्थ हो गया, इसका कहीं भी ज्ञान नहीं मिलता। पर ऐसे अर्थ का जो ज्ञापक है, बताने वाला है, ऐसा वेद भाग विधि कहलाता है। यानी कि वेदों में बहुत सारी वो बातें हैं, बहुत सारी क्या, लगभग सारी वो बातें हैं जो पूरे संसार में अज्ञात है, कहीं नहीं बताई गई। तो उन अज्ञात अर्थों को बताने वाला वेद भाग है जो विधि कहलाता है। जैसे स्वर्ग काम यजित, ये पूरे संसार में कहीं नहीं बताई गई, केवल और केवल वेदों में बताई गई हैं, तो ये विधि भाग हो गया। अब ये विधि के भी 4 प्रकार होते हैं। देखो, केवल हम अभी विधि पढ़ रहे हैं, मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद पे जब जाएंगे तब जाएंगे। अभी हम विधि पढ़ रहे हैं, बस विधि। तो विधि हमने लक्षण पढ़ा, तत्र अज्ञात अर्थ ज्ञापको, अज्ञात अर्थ का जो ज्ञापक है, बताने वाला है, ऐसा वेद भाग विधि कहलाता है। स्वर्ग काम यजित, ये सब जगह अज्ञात अर्थ है, पर इस अज्ञात अर्थ को भी बताने वाला वेद भाग है, वो विधि है। विधि के 4 प्रकार होते हैं, या यूँ कह सकते हैं विधियाँ 4 प्रकार की होती है। बड़े आसान क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। विधि कति भागः, या विधि कतिविध है, विधि कितने प्रकार का है, क्योंकि संस्कृत में पुल्लिंग शब्द है, हिंदी में स्त्रीलिंग। तो ये 4 प्रकार का, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोजन विधि, 4 प्रकार के, ठीक ना। उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग विधि, 4 प्रकार की, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति विधि। कर्म स्वरूप बोध को विधि, जो विधि, आप ये मान के चलिए आप हवन कर रहे हैं, आपके हवन में जो उस हवन का नाम बताएगा, कर्म का स्वरूप बताएगा, वो विधि तो है उत्पत्ति विधि। जैसे कहीं पर पंडित जी हवन कर रहे हैं तो आप पूछते हो, पर आजकल तो ये है कि हवन कर रहे हैं तो बस हवन कर रहे हैं, ये नहीं पूछते उस हवन का नाम क्या है, क्या कर रहे हैं, या कोई पूजा कर रहे हैं, या किसी सूक्त का उच्चारण कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं। मतलब हम सारा यही मानते हैं, बस पंडित जी जो करते हैं ना, बस वो एक बढ़िया काम ही होता है, वो कैसा काम होता है वो नहीं जानते। तो जब उस कर्म का नाम लोगे आप, तो उत्पत्ति विधि होता है। अग्निहोत्रम जो होती, अग्निहोत्र यज्ञ करे, अभी यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अग्निष्टोम यज्ञ होते हैं, पुत्रेष्ट यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ होते हैं, तो उसमें एक अग्निहोत्र भी होता है। तो अग्निहोत्रम जो होती, अग्निहोत्र को कर रहा है। तो जब आपने कर्म स्वरूप का नाम ले दिया, क्या कर्म करें उसका स्वरूप का बोध करा दिया, तो उत्पत्ति विधि आ गया होगा समझ में। विनियोग विधि, अंग प्रधान संबंध बोध को, जब उस हवन में उसके अंग के बारे में बताए। आप हवन कर रहे हो, अच्छी बात है, वो हवन किससे कर रहे हो, आप कहोगे किससे, हाँ, हवन दूध से भी होता है, दही से भी होता है, हवन समिधाओं से भी होता है, हवन बहुत सारी औषधियों से भी होता है, हवन दही से भी होता है, पंचामृत से भी होता है। तो अलग अलग होते हैं हवन के प्रकार। तो जब उसमें अंग प्रधान यानी कि उसका जो पार्ट है उसके बारे में बताएंगे, तो वो विनियोग विधि होता है। जैसे दधना जो होती, दही से हवन करता है, दधना जो होती, तो जब आप उसके पार्ट, उसमें क्या विषय वस्तु, उसका नाम लेंगे तो विनियोग विधि, और उसका कर्म का नाम लेंगे, कर्म क्या कर रहा है, तो फिर वो उत्पत्ति विधि। आसान है। अधिकार विधि, नाम से ही पता चल रहा कि जिसमें अधिकार के बारे में बताया जाए। जैसे मान लिया आप कोई हवन कर रहे हैं, अब उसका अधिकारी कौन है, जो हवन करवा रहा है वो है पंडित जी है, यजमान है, होता है, या फिर जो आस पड़ोस में रह रहे हैं उन फल का अधिकारी कौन होता है। तो इसके बारे में बताने वाला वो कर्मजन्य फल स्वाम्य, स्वाम्य होता है स्वामी से संबंधित, ऐसा बोधक विधि होता है, वो अधिकार विधि होता है। जो कर्म से पैदा होने वाले फल का स्वामी कौन है, इस बारे में बताने वाले, फल का अधिकारी कौन है, वो अधिकार विधि है। और प्रयोजन विधि, प्रयोग प्रासु भावबोध को, जो प्रयोग का प्रासु, प्रासु होता शीघ्र,
आपने ये आंसू शब्द सुना होगा। आंसू लिपि शॉर्ट हैंड को बोलते हैं। शॉर्ट हैंड जो जल्दी लिखी जाती है, आंसू। आंसू का अर्थ होता है शीघ्र। आशुतोष किसका नाम है? जो शीघ्र तोष प्रसन्न हो जाए, भगवान शिव का। भगवान शिव को आशुतोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आंसू करता है शीघ्र। तो जो प्रयोग का प्रासु, प्र उपसर्ग से प्रजम आसु दीर्घ संधियों के प्रासु, जो प्रयोग के प्रासु भाव को बोध कराए, मतलब शीघ्रता के भाव को बोध कराए, वो विधि प्रयोग विधि की होती है। तो आप ये कहोगे जी जब हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें शीघ्रता का बोध कैसा होता है? सपोज करो आप कोई हवन कर रहे हैं और उसमें सपोज करो चलो आप किसी के शादी संस्कार करा रहे हैं, विवाह संस्कार करवा रहे हैं और उसमें 12:30 बजे का मुहूर्त है। 12:30 बजे आपने उसके संस्कार शुरू कराने हैं और पता चला कि पंडित जी बैठ गए और उसमें दही बनाना भूल गए, पंचामृत बनाना भूल गए, ठीक है ना, फिर किताब लाना भूल गए, ठीक है ना। वो पता चला वो जब तक वो तैयारी की वो मुहूर्त निकल गया। तो क्यों न कोई भी कर्म करें उसकी पहले से ही तैयारी रखें, कौन सी चीज़ कब चाहिए, किस तरीके से चाहिए सारे। तो ये चीज़ें बताने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में इन चीज़ों का बोध कराने वाली विधि होते हैं प्रयोग विधि, ठीक है ना। इसको अर्थ संग्रह में ये भी कहा अंगानाम कर्म बोधको विधि। जो अंग है ना, अंग हवन के यज्ञ के जो अंग है, जो जो चीज़ चाहिए उनका क्रम बताने वाली, पहले ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़। जब आपको सारा क्रम पता है, सारी चीज़ें क्रमानुसार लगी है, तो आप उस काम में विलंब नहीं करेंगे, मुहूर्त का समय बिल्कुल नहीं निकलेगा और वो सही काम पर वो शुरू होगा। तो ऐसे जो चीज़ों का ज्ञान कराने वाला वेद का एक विधि का एक पार्ट है वो प्रयोग विधि कहलाता है। इस प्रकार विधि 4 प्रकार की है। इससे आगे मेरा एक वीडियो और आएगा और उस वीडियो में मैं ये जो इसका शेष भाग रहता है वो भाग 3 में मैं क्लियर करूंगा। जो केवल इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इसका भाग 1 भी मैंने बनाया, आप पहले भाग 1 सुनिए, फिर भाग 2 सुनिए जो मैंने आज अभी ये तैयार किया है, और इसके बाद भाग 3 मैं आपको इसकी प्रतिभूति देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। पूरा अर्थ संग्रह जो आप कहीं पर जाके 10 दिन में, 15 दिन में या किसी कक्षा में जाके महीने भर में सीखते हैं, मेरा पूरा प्रयास है कि मात्र इन 3 वीडियोज़ के माध्यम से आप उसको भली भांति सीख चुके होंगे। अंत में आप सभी से एक रिक्वेस्ट, प्रार्थना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करवाया आप कोशिश कीजिए 5-10 लोगों से सब्सक्राइब कराने के लिए। आप ये काम करके इसको सब्सक्राइब करवा के, खुद शेयर करके, लाइक करके, आप संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में, जिसके हम रोटी खाते हैं, उसके लिए आप एक उपकार का काम करेंगे, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार का काम करेंगे और पुनः संस्कृत को वही स्वरूप दिलाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, आत्मसात कीजिए, समझिए, जानिए, परखिए, ठीक है ना। और फिर कमेंट्स में अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।